everyone. I hope you all are good and doing great in your studies. कल हमारा IDBI असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम था, तो इसमें हम अपना रिव्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीए की। तो जीए मुझे डिफ़िकल्ट लगा। मैंने जीए मार्च से लेकर कुछ जून तक या मार्च से लेकर जुलाई सेकेंड वीक तक मैंने किया हुआ था। तो मुझे जुलाई से तो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, बट हाँ मार्च अप्रैल मई जून से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे। मैंने जनरली वीडियो सोर्स ही मैंने किया था, मैंने इतना डीप स्टडी नहीं करी थी, बट क्वेश्चंस काफ़ी डीप थे, मुझे ऐसा लगा। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आया था कि इंडिया का कुछ स्टार्टअप में रैंक पूछा हुआ था, जिसका आंसर मुझे लग रहा था 19th है। एक क्वेश्चन था उसमें प्रोजेक्ट क्यूपियर का कुछ पूछा हुआ था, मैंने आंसर अमेज़ॉन लगाया है, आप लोग बताइएगा क्या आंसर है। एक IMF करेंसी का कुछ पूछा हुआ था कि सेकंड हाईएस्ट किसका है, आई थिंक चाइना का है जो मुझे पता है। एक पूछा था कि बैंक रेट कितने % से इंक्रीज़ हुआ है, तो मैंने उसमें 110% लगाया है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने ऐसे ही लगा दिया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से एक क्वेश्चन आया हुआ था, हम लोग को पता है इसका 9% कुछ आंसर था। एक क्वेश्चन था लिविंग रूट ब्रिज का था कुछ क्वेश्चन, तो उसका आंसर मेघालय था। एक क्वेश्चन आया था वो आई थिंक कुछ बजट का क्वेश्चन था, मुझे जहाँ तक पता है ये वाला क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर का टाई अप पूछा हुआ था कुछ शिप को लेकर, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था, तो मैंने इसको नहीं किया, अटेम्प्ट किया है। एक क्वेश्चन था नो कार्बन एमिशन को लेकर, मनी मार्केट से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कॉल मनी कॉल टर्म नोटिस टर्म ऐसे जो होता है उसका ड्यूरेशन पूछा हुआ था, वो पैराग्राफ वाइज में दिया हुआ था, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका था। एक क्वेश्चन था हमारा हाईएस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री का था। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ था, सभी का पढ़ा हुआ होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किसने टॉप करा है, ये पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था इंडिया ने जो हॉकी में गोल्ड विन किया था वो किस ईयर में किया था, शायद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ये हमारा कि जो मिसाइल की टेस्टिंग होती है वो किस कंट्री ने बैन करी है, तो मैंने ये गलत कर दिया है, मैंने उसमें फ्रांस लगा दिया और इसका आंसर शायद USA है, जितना मैंने अभी तक देखा है। एक क्वेश्चन हुआ था कि गोल्ड बॉन्ड का कुछ लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन पूछा था, तो वो मैंने पढ़ा था बैंकिंग अवेयरनेस में, बट मुझे नहीं याद आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई थी इतने सारे ऑप्शन देखकर। ये क्वेश्चन भी हम लोग का सभी का पढ़ा हुआ होगा, जो था गगन बाय विच एयरलाइन, मतलब कि गगन का एयरलाइन से कुछ टाई अप या कुछ ऐसा हुआ था, उसमें पूछा था, और इसका आंसर शायद इंडिगो है। और टॉप 3 स्टेट्स पूछे थे हमारे FDI के, तो वो अभी कंफर्म नहीं है क्या उसका आंसर है। मैंने कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली लगाया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही किया है। सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन मार्च से और अप्रैल से मिले हैं, जैन से भी कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन हमारे कुछ जैन से आए थे, और बजट से एक क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये वाला क्वेश्चन है वो मुझे बजट से ही लग रहा था। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें पूछा था अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रीडिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ये लिखा हुआ था, और क्वेश्चन बहुत ही लैंग्वेज मुझे डिफ़िकल्ट लग रही थी, उसको 1 से 2 बार मुझे रीड करना पड़ रहा था, तभी समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने GA में अटेम्प्ट करे हैं 39, आई नो इसमें बहुत सारे गलत भी होंगे, तो 39 कुछ सही नहीं होगा इसमें। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जिसको आती है उसके लिए ईजी होती है, जिसको नहीं आता उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, और मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो मुझे मॉडरेट लगी। 2 RC आए हुए थे, एक RC में कुछ 10 या 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे, दूसरे RC में कुछ 7 क्वेश्चंस थे। एक कुछ बेंस डांस करके कुछ एक RC था, और एक और RC था वो मुझे याद नहीं है, बट मैंने जो ये वाला RC था ना, मैंने वही अटेम्प्ट किया है, ये वाला मैंने पहले रीड किया था, इसके फिर जब मैंने क्वेश्चंस देखे था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इसके आंसर क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था और टाइम काफ़ी जा रहा था, तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया था। और वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आए थे, वो हो गए थे। मैच द कॉलम था, वो भी थोड़ा इजी था। फ्रेज रिप्लेसमेंट था, और क्लोज टेस्ट एक आया था, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इतना याद नहीं है, क्लोज टेस्ट मुझे लग रहा है एक आया हुआ था। और कनेक्टर का क्वेश्चन था कि 2 से 3 सेंटेंस दिए होते हैं, फिर पूछते हैं कि कौन सा इससे 2 से बन सकता है, नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। बाकी मुझे इंग्लिश में इतना याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन थे। मैंने इंग्लिश में 26
अटेम्प्ट करे हैं, जहाँ तक मुझे याद है इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट करे हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जैसा सोचा था वैसी बिल्कुल भी नहीं आई है रीजनिंग। जनरली मैंने सोचा था कि रीजनिंग थोड़ी सी इजी आएगी, बट जितना मैंने सुना था कि आरआरबी पीओ लेवल का एग्ज़ाम है, तो आरआरबी पीओ में ड्यूएबल रीजनिंग आती है, बट इसमें ड्यूएबल रीजनिंग नहीं थी। इसमें काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगी रीजनिंग। एक पज़ल था, सबसे पहले जब मैंने रीजनिंग ओपन करा था ना, तो मुझे ये वाला पज़ल मिला था। ये ब्लड रिलेशन का था और उसको सर्कल में शायद उसको बैठाना था। तो मैंने उसको रीड किया, मुझे समझ आ गया था कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे देख के ही लग रहा था कि बहुत बड़ी पज़ल है वो, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। दूसरी रीज़न मेरी पज़ल ये वाली ओपन हुई थी, अनसर्टेन में थी। उसमें जहाँ तक मुझे याद है कुछ 17 पीपल थे आंसर इसका, इनसाइड फेस कर रहे हैं और अनसर्टेन में दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था फ्लैट फ्लोर वाला था, कुछ ईस्ट वेस्ट का था फ्लैट फ्लोर में। और एक पज़ल थी हमारी, कुछ 7 पर्सन थे, एज वाला क्वेश्चन दिया हुआ था शायद, एज वाला, हाँ एज वाला ही क्वेश्चन था। इसमें मुझे याद है ई की एज या 9 थी या 18 थी, मुझे जितना याद है। बाकी कुछ दिया हुआ था, एक की 76 और 24 था, तो उसका सम 100 आ रहा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक हमारी पज़ल आई थी, ये वेरिएबल वाली थी, 2 वेरिएबल थे इसमें, एक पर्सन था और एक कलर दिया हुआ था। इसको फ्लोर में शायद बैठाना था, मुझे नहीं याद है इतना। और इसमें डीआई दी हुई थी लास्ट वाले में। मैं सीधे फिर लास्ट में जंप कर गई थी, क्योंकि मेरा काफ़ी स्किप हो गया था बीच में। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे टोटल 12 क्वेश्चन स्किप हो गए थे, तो मैंने डीआई पे सीधे मूव कर गई थी। एक डीआई दी हुई थी गोल्ड एंड सिल्वर का, कुछ एवरेज दिया हुआ था और नीचे एक रेशियो दिया हुआ था। इसको पाई चार्ट में दिया था और इसको रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था, तो वो निकालना था। वो मैंने किया था, उसके 2 से 3 क्वेश्चन मेरे हो गए थे, बाकी नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। एक केसलेट डीआई था, ABC दिया हुआ था और कुछ साइंस या मैथमेटिक्स का था। या मुझे ऐसा, मैंने जब उसको रीड किया तो मुझे समझ में आ गया था कि इसमें 2 वेन डायग्राम बनने वाले हैं, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर मिसलिनियस था, एक डीएस में क्वेश्चन था, आप लोग को याद होगा, कुछ 5 फ्लोर थी, PQRST पूछा था और उसमें क्यू की पोजीशन पूछी थी। तो 2 हमारे पॉसिबिलिटी बन रही थी, दोनों से क्यू का नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उसमें 2 से 3 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए उस 1 नंबर के क्वेश्चन में, मुझे उसमें वेस्ट नहीं करना था। और एक मिसलिनियस क्वेश्चन था, कुछ 5 ऑप्शन थे और वर्ड्स दिए हुए थे, 2 से 3 वर्ड थे एक ऑप्शन में, और लेफ्ट से थर्ड लेटर का बताना था कि कौन सा मीनिंगफुल, 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो जो मैंने किया था, तो मुझे एक मीनिंगफुल तो मेरा सब में आ रहा था, बट सेकंड मेरा समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। एक डीआई दी हुई थी, आप लोग को ही पता होगा, कुछ A+B का एवरेज था और B और C का रेशियो था, XY था। वो डीआई मेरे से हो गई थी, मुझे याद है उसमें कुछ 3 क्वेश्चंस थे जितना मुझे याद है। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे हैं 30। मुझे इतना पता है मैंने 30 करे हैं, तो इसमें मैक्सिमम मेरे सही होंगे, इसमें गलत काफ़ी कम होंगे। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, कुछ 15 से 20 नंबर का क्वांट काफ़ी ईजी था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, सिंप्लीफिकेशन आया था और बाकी मुझे इतना याद नहीं। सीरीज़ आई थी, मिसिंग सीरीज़ आई थी, वो तो हो गई थी, इजी थी, वो प्री लेवल लग रही थी मुझे। बाकी अरिथमेटिक क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो अरिथमेटिक में भी 2 क्वेश्चन एज के दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन एज के थे, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन हो गया था, एक क्वेश्चन मेरा हो गया था, बट उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी और वो मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। 2 क्वेश्चन CISI के थे, एक था CISI का डिफरेंस दिया हुआ था और रेट पूछा था उसमें, और एक क्वेश्चन कुछ CI का था, मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, वो मैंने कर लिया था। एक क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें ऐसा दिया हुआ था कि 5 ईयर 3 मंथ 12 डेज ऐसे समथिंग दिया हुआ था, और उसमें फिर लास्ट में लिखा था अप्रॉक्स। मैंने अप्रॉक्स पढ़ा नहीं था और मैं ऐसे सॉल्व करने लगी थी, फिर जब मैंने बाद में देखा तो मैंने फिर उसको अप्रॉक्स 5 ईयर लेकर मैं चली थी। ट्रेन का क्वेश्चन था, डाउन स्ट्रीम का 2 क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चंस थे, मुझे इतना
याद नहीं है अब। क्वांट के मैंने 22 शायद, हाँ 22 अटैम्प्ट करे हैं क्वांट में। और हाँ, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के जितना मुझे लग रहा है कुछ 15 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में, जीए के ही पार्ट में। मैक्सिमम क्वेश्चन MS ऑफिस, MS वर्ड और MS एक्सेल के थे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कंप्यूटर में कि उसमें फाइंड का शॉर्टकट की शायद पूछा हुआ था, फाइंड का शॉर्टकट की ऐसा कुछ था क्वेश्चन। बाकी एक DBMS से क्वेश्चन था, एक हमारा OSI मॉडल से क्वेश्चन आया था। कुछ पूछा था कि जो नेटवर्क कौन होस्ट करता है, नेटवर्क नहीं, सेशन कौन क्रिएट करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कौन सी लेयर सेशन क्रिएट करती है। और एक क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस दिए हुए, तो पूछा था कि इसमें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, तो वो था एक क्वेश्चन। और बस इतने ही थे क्वेश्चन। कंप्यूटर का मैंने सिर्फ उतना ही किया है जितना मुझे लग रहा था, मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कंप्यूटर में नहीं किया हुआ है। ये शॉर्टकट की मैंने नहीं पढ़ी हैं तो मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया है। MS वर्ड, MS एक्सेल भी मैंने नहीं अटैम्प्ट किया है क्योंकि मैंने ज़्यादा उसको पढ़ा नहीं है। तो ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट था वो था 117। मुझे पता है इसमें मेरे काफ़ी गलत होने वाले हैं, काफ़ी रॉन्ग होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी मुझे अपना अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।